पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में कहा था, हर कुछ महीनों में कंपनी की स्टोरी को दोबारा चेक करना चाहिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स वही रियलिटी चेक है जहां पता चलता है कि ग्रोथ थीसिस स्ट्रॉन्ग हो रही है या फंडामेंटल्स वीक। और अभी फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर में कई कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। फिर हमने बेस्ट 5 कंपनी शॉर्टलिस्ट की हैं। फिल्टर सिंपल था, करंट क्वार्टर की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर्स के एवरेज से बेटर हो, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हो और मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक स्ट्रॉन्ग हो। इनमें एक कंपनी अपने मार्जिन्स को 8 से 20% तक ले जाना चाहती है और एक के पास 13,000 करोड़ कैश है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ रिस्क भी है। तो बिजनेस रिजल्ट्स, ग्रोथ आउटलुक और की मॉनिटरेबल्स सब सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं। हमारी पहली कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में काम करती है और नाम है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। बिजनेस सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घर में एसी या फ्रिज को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए स्टेबलाइजर होता है, वैसे ही पावर प्लांट से सिटीज और इंडस्ट्रीज तक हजारों वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी सेफली ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए। अटलांटा ग्रिड और पावर लाइंस के लिए यही मैसिव ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। जून 26 तक ऑर्डर बुक 3,117 करोड़ है और फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू का 1.7 टाइम्स है। रेवेन्यू का 66% गवर्नमेंट ऑर्डर्स और 34% प्राइवेट कस्टमर्स से आता है। हाई गवर्नमेंट एक्सपोजर के चलते स्लो पेमेंट्स का रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए की मॉनिटरेबल रहेगा। अब क्वार्टर 1 रिजल्ट्स को देखते हैं। रेवेन्यू 466 सीआर रहा, जो ईयर ऑन ईयर 48% अप है और पिछले 4 क्वार्टर्स की एवरेज सेल्स ग्रोथ ऑफ 48% के इन लाइन है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की हायर सेल्स और ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते एबिटा मार्जिन 15.5% से बढ़कर 16.5% हो गया। नेट प्रॉफिट 46 सीआर रहा, जो ईयर ऑन ईयर 50.4% अप है। पिछले 5 सालों में सेल्स 3 टाइम्स और नेट प्रॉफिट 11 टाइम्स ग्रो हुआ। प्रॉफिट की फास्टर ग्रोथ मेनली ऑपरेटिंग लेवरेज से आई, जहां मार्जिन्स 8% से जंप करके 19% तक पहुंच गए। ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का अराउंड 79% रेवेन्यू पावर ट्रांसफॉर्मर्स से आता है, जिसका इंडियन मार्केट फाइनेंशियल ईयर 29 तक 26 से 27% CAGR से ग्रो होने की उम्मीद है। कंपनी यूएस, यूरोप और अफ्रीका में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है। मैनेजमेंट का क्लियर टारगेट है कि मीडियम टर्म में इनके टोटल रेवेन्यू का 15% हिस्सा सिर्फ एक्सपोर्ट से आना चाहिए, लेकिन रिस्क भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ती डिमांड को केटर करने के लिए कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स 26 में फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर हुआ। इससे एसेट बेस बढ़ा, लेकिन सेल्स अभी प्रोपोर्शनेटली स्केल नहीं हुई। इसके चलते 26 में एसेट टर्नओवर यानी कि एसेट से सेल्स जनरेशन वीक रहा। इन्वेंट्री टर्नओवर और रिटर्न ऑन इक्विटी पर भी नियर टर्म प्रेशर दिखा। ये प्रेशर कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से टेम्पररी हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए की मॉनिटरेबल होगा, क्या ये हायर कैपेसिटी आगे स्ट्रॉन्ग सेल्स और बेटर एफिशिएंसी रेशियोज में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल और एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करके कैश फ्लोज पर प्रेशर डाल सकते हैं। टेक अवे, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और इंडस्ट्री ग्रोथ अटलांटा की स्ट्रेंथ्स हैं। गवर्नमेंट रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी और रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। अब अगली कंपनी पे चलते हैं, जहां मैनेजमेंट मार्जिन्स को 8% से स्केल करके 20% तक ले जाना चाहता है। नाम है 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम। पेटीएम के मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पेटीएम सर्विसेज, क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन्स और पेमेंट गेटवे से फीस और सब्सक्रिप्शन इनकम। रेवेन्यू शेयर अराउंड 56%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पार्टनर बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के लोन्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करके कमीशन शेयर अराउंड 33%। मार्केटिंग सर्विसेज, ब्रांड्स और मर्चेंट्स को एड्स, प्रमोशंस और मार्केटिंग सोल्यूशंस शेयर अराउंड 10%। अदर ऑपरेशंस का कंट्रीब्यूशन अराउंड 1% है। अब क्वार्टर 1 का टर्न अराउंड देखिए। रेवेन्यू 2,448 सीआर रहा, जो ईयर ऑन ईयर 28% अप है। पिछले 4 क्वार्टर्स की एवरेज सेल्स ग्रोथ ऑफ 22% से बेटर। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एआई लेड एफिशिएंसी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% से डबल होके 8% हो गया। एबिटा 203 सीआर रहा, अप 182% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट 220 सीआर रहा, जो 58% अप है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच है। कंपनी ने क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से बॉटम लाइन प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू किया, पर अदर इनकम एक्सक्लूड करने पर बिजनेस ज्यादातर क्वार्टर्स में अब भी लॉस मेकिंग था।
सिर्फ Q3 में 1% मार्जिन के साथ एक्चुअल प्रॉफिट दिखा और अब Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में भी अदर इनकम के बिना प्रॉफिट और मार्जिन इंप्रूवमेंट नजर आई। इन्वेस्टर्स के लिए की मॉनिटरेबल होगा, क्या पेटीएम कोर ऑपरेशन से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। एनुअल ट्रेंड देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स 1.7 टाइम्स हुई और 26 में पहली बार पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन 6% रहा। लेकिन अगर आप 25 की सेल्स डी ग्रोथ देखकर कंफ्यूज्ड हैं तो वो रेगुलेटरी डिसरप्शन, लेंडिंग बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग और टिकटिंग बिजनेस सेल के कंबाइंड इम्पैक्ट से आई थी। फ्यूचर आउटलुक ग्रोथ देखते हैं तो पेटीएम के मैनेजमेंट ने अगले 2 से 3 सालों में 15 से 20% एबिटा मार्जिन अचीव करने की गाइडेंस दी है। 13,529 CR के कैश बैलेंस के साथ मैनेजमेंट बिजनेस एक्सपेंशन और एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट कर रही है, लेकिन कैपिटल सिर्फ हाई रिटर्न्स वाले एरियाज में डिप्लॉय करेगी। पेटीएम ने वॉलेट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अप्रूवल मिलने पर कंज्यूमर पेमेंट ऑफरिंग्स और एक्सपैंड हो सकती हैं। रिस्क भी क्लियर है। लोन डिसबर्समेंट एक्सटर्नल बैंक्स और एनबीएफसीज पे डिपेंडेंट है। टाइटर क्रेडिट पॉलिसीज लेंडिंग रेवेन्यू को हिट कर सकती हैं और गूगल पे और फोन पे की कंपेटिटिव पेमेंट मार्जिन्स मार्केट शेयर और एक्विजिशन कॉस्ट पर प्रेशर बना सकती हैं। टेक अवे सिंपल है, पेटीएम की स्ट्रेंथ है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, इंप्रूविंग मार्जिन्स और स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस, सस्टेनेबल कोर प्रॉफिटेबिलिटी, रेगुलेशन हेडविंड हिस्ट्री और लेंडिंग पार्टनर डिपेंडेंस की मॉनिटरेबल्स हैं। हमारी तीसरी कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर है। क्या आपने गेस कर लिया है? ये है टीवीएस मोटर कंपनी। टीवीएस इंडिया की लीडिंग 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, जिसके पॉपुलर ब्रांड्स में जुपिटर, अपाचे और ईवी सेगमेंट में iQube शामिल है। इनकी फाइनेंसिंग आर्म टीवीएस क्रेडिट व्हीकल फाइनेंसिंग से सेल्स सपोर्ट करती है। मैनेजमेंट शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉक करने के लिए इसका डीमर्जर इवैल्यूएट कर सकते हैं। टीवीएस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और 90 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। जून 26 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर सबसे हाईएस्ट 24.3% रहा। अब Q1 रिजल्ट्स को देखते हैं। रेवेन्यू 13,896 CR रहा, जो ईयर ऑन ईयर 38% अप है और पिछले 4 क्वार्टर्स की एवरेज सेल्स ग्रोथ ऑफ 27% से काफी बेटर है। प्रीमियम व्हीकल्स और स्केल बेनिफिट से एबिटा मार्जिन 12.5 से 30 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होकर 12.8% हो गया। नेट प्रॉफिट 1,174 CR रहा, जो ईयर ऑन ईयर 51% अप है और पिछले 4 क्वार्टर्स की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 43% से हायर है। पिछले 5 सालों में सेल्स डबल और नेट प्रॉफिट 4 टाइम्स हुआ। इस ग्रोथ को मार्जिन्स में 11 से 15% तक एक्सपेंशन का सपोर्ट मिला। मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशन है कि Q2 में 2 व्हीलर इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रो करेगी और टीवीएस इंडस्ट्री एवरेज से फास्टर ग्रोथ डिलीवर करेगी। कंपनी नए प्रोडक्ट्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए करीब 3,500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। अब वैल्यूएशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए। टीवीएस लगभग 54 टाइम्स पीई पे ट्रेड कर रही है, जबकि पियर्स का मल्टीपल लोअर है। पॉसिबल रीजंस हैं ईवी सेगमेंट में हाईएस्ट मार्केट शेयर और पिछले 5 सालों में पीयर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि मार्केट टीवीएस की हाई ग्रोथ और ईवी लीडरशिप को प्रीमियम दे रहा है। लेकिन ग्रोथ स्लो हुई तो स्टॉक पी रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। रिस्क भी क्लियर है। कंपनी ने नॉर्टन जैसी ओवरसीज सब्सिडरीज में सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अगर नए लॉन्चेस के बाद भी ये बिजनेसेस जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो कैपिटल ब्लॉक्ड रह सकता है और मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स 86% बढ़ी हैं, लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई चैलेंजेस प्रोडक्शन और डिलीवरीज को टेम्पोरेरी डिसरप्ट कर सकते हैं। टेक अवे टीवीएस की की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ईवी लीडरशिप और मार्जिन एक्सपेंशन है। हाई वैल्यूएशन, नॉट इन प्रॉफिटेबिलिटी और ईवी सप्लाई चेन की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। हमारी फोर्थ कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड फार्मा प्ले है, जहां मैनेजमेंट का फोकस हाई मार्जिन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़ाने पर है। ये है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से लेकर फिनिश डोजेजेस तक खुद मैन्युफैक्चर करती है। अब रेवेन्यू मिक्स देखते हैं। फिनिश डोजेज से 74%, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स से 13%। ट्रेडिशनल फार्मा के अलावा कंपनी पेप्टाइड्स और सीडीएमओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में नए ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स बिल्ड कर रही है, जहां से अभी रेवेन्यू शेयर 4% है। कंपनी का 92% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अब Q1 के नंबर्स को देखते हैं। सेल्स 1,477 CR रही, जो ईयर ऑन ईयर 22% अप है। ये पिछले 4 क्वार्टर्स की एवरेज सेल्स ग्रोथ ऑफ 19% से बेटर है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की हायर सेल्स से
EBITDA मार्जिन 256 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होके 22.9% यानी कि रफली 23% हो गया। पैट रिकॉर्ड हाई 180 CR रहा जो ईयर ऑन ईयर 60% अप है। ये पिछले 4 क्वार्टर्स की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30% को कंफर्टेबली बीट करता है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स और नेट प्रॉफिट 1.4 टाइम्स ग्रो हुए हैं, जबकि मार्जिन्स 20% के आसपास बने हुए हैं। फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग है। इनका CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर Q1 26 के 2% से बढ़कर Q1 27 में 4% हो गया विद 60 CR रेवेन्यू। मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसे आने वाले कुछ सालों में लगभग 500 करोड़ तक स्केल करना है और एक्सपेक्टेशन है कि सेगमेंट इस साल नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाएगा। 27 के लिए कंपनी ने 600 करोड़ कैपेक्स गाइडेंस दिया है। Q1 में ग्रैन्यूल्स ने 5 न्यू फिनिश डोजेज और 4 न्यू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फाइलिंग्स की हैं। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड सेल्स का 6% रहा जो पिछले कुछ क्वार्टर से हायर है, लेकिन रिस्क इग्नोर नहीं किए जा सकते। गागिलापुर फैसिलिटी पर US FDA का वार्निंग लेटर और ऑब्जर्वेशन पेंडिंग हैं। प्रोडक्शन चालू है, लेकिन क्लियरेंस मिलने तक इस प्लांट से नए प्रोडक्ट अप्रूवल्स रुके रहेंगे। टेक अवे ग्रैन्यूल्स की की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्टेबल मार्जिन्स और न्यू ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स हैं। US FDA क्लियरेंस और हाई एक्सपोर्ट डिपेंडेंस मेजर मॉनिटरेबल्स रहेंगे। हमारी आखिरी कंपनी एक ग्लोबल मार्केट लीडर है जो अपनी कैपेसिटी डबल कर रही है। नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स। ये सिलिका रैमिंग मास बनाती है। सिंपल वर्ड्स में स्टील प्लांट्स और फाउंड्रीज की इंडक्शन फर्नेसेस में लोहा पिघलाया जाता है। एक्सट्रीम हीट और मोल्टन मेटल से फर्नेस वॉल्स को प्रोटेक्ट करने वाली इनर लाइनिंग को सिलिका रैमिंग मास कहते हैं। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सिलिका रैमिंग मास मैन्युफैक्चरर है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैटेंटेड है जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग मोड देता है। कंपनी के मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स जैसे कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट रेवेन्यू का लगभग 48% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब Q1 के रिजल्ट्स देखते हैं। सेल्स 87 CR रही जो ईयर ऑन ईयर 49% अप है, जहां पिछले 4 क्वार्टर्स की एवरेज सेल्स ग्रोथ अराउंड 28% थी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की हायर सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% से इंप्रूव होकर 30% हो गया। नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रहा जो ईयर ऑन ईयर 68% अप है और लास्ट 4 क्वार्टर्स की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47% से हायर है। एनुअल बेसिस पे देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स 2.5 गुना और नेट प्रॉफिट 3 गुना हो गया, क्योंकि मार्जिन्स 25 से 29% तक बढ़े। ग्रोथ आउटलुक देखिए, मैनेजमेंट 30 तक डोमेस्टिक मार्केट शेयर 14% से बढ़ाकर 30% करना चाहता है। कैपेसिटी अभी 0.4 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है जो अक्टूबर 26 तक 0.5 और लॉन्ग टर्म में 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम तक पहुंचने का टारगेट है। लेकिन वैल्यूएशन मल्टीपल हाई है। करंट PE रेशियो 91 है। हिस्टोरिकली जब भी PE 100 के ऊपर गया वो ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं हुआ और मीडियन PE के पास वापस आया। हाई वैल्यूएशन तभी सस्टेन होगी जब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यूड रहे। ग्रोथ स्लो हुई तो वैल्यूएशन मल्टीपल प्रेशर में आ सकता है। रिस्क भी क्लियर है। हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज स्टोन की अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी में डिसरप्शन प्रोडक्शन और मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकता है। साथ ही मैक्सिमम रेवेन्यू स्टील और फाउंड्री इंडस्ट्री से आता है। स्टील डाउन साइकिल डिमांड पर डायरेक्ट प्रेशर डाल सकती है। टेक अवे सिंपल है, कंपनी की की स्ट्रेंथ नीश लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और कैपेसिटी एक्सपेंशन है। हाई वैल्यूएशन और स्टील सेक्टर डिपेंडेंस की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। ये थी 5 कंपनीज जहां Q1 ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिखा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जज करने के लिए इन की मॉनिटरेबल्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना जरूरी है। इनमें से आपको कौन सी ग्रोथ स्टोरी सबसे सस्टेनेबल लगती है, कमेंट करके बताइए। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.